Dear students, very good morning. It is me, Saraj Singh. I welcome to all the students studying in class 12 as well as also studying in Malla Public School Inter College. So students, the chapter second was running in proof section. Okay, chapter second आपका proof section में चल रहा था. चैप्टर का नाम क्या था? लॉस्ट हिस्ट्री, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ठीक है, इसका पहला वाला पार्ट आपने पढ़ा था, इसका नाम था समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज. ठीक है, इसकी कहानी आपने हमारे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ी थी और इसके बाद इसी चैप्टर की हम आपके लिए दूसरी कहानी को लेकर के आए हैं जिसका नाम है पार्ट सेकेंड का आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार. तो आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, यहां पर जो दोनों पार्ट के नाम रखे गए हैं, तो इन दोनों ही पार्ट के नाम, ये नाम इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है कहानी के, जो मेन कैरेक्टर हैं, जैसे कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज का जो मेन कैरेक्टर है साहिब आलम. ठीक है, तो वो कूड़े के ढेर पर विभिन्न चीजों को इसलिए ढूंढा करता है क्योंकि कभी कभार उसे कूड़े के ढेर पर 1 रुपए या 10 का नोट या समटाइम्स 5 के 2 के, मतलब कुछ ना कुछ उसे कोई ना कोई रुपए भी कभी कभी मिल जाते हैं. तो इसलिए उस पार्ट का नाम रखा गया समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज. और यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट आपका है उसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, इसलिए क्योंकि इसका जो लीडिंग कैरेक्टर है, इसका जो मुख्य कैरेक्टर है मुकेश, उसका एक सपना है. क्या सपना है? कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और कार को चलाना चाहता है. ठीक है, उसका ये सपना है, लेकिन उसका परिवार इतना गरीब है कि वो ऐसी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता है, ऐसी चीज़ों को हासिल नहीं कर सकता है. ठीक है, तो ये केवल उसका ड्रीम है क्या कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और भविष्य में कभी उसके पास एक कार होगी जिसे वो ड्राइव करेगा, जिसे वो चलाएगा. ठीक है, तो देखिए कह रहा है क्या, आई वांट टू ड्राइव ए कार का जो स्क्रिप्ट है, इसकी जो कहानी है उसको हम जान लेते हैं. क्या कहानी है, क्या इसकी थीम है? तो गरीबी इसकी मेन कहानी है, जैसे कि पहले वाले पार्ट की थी, गरीबी इसका मेन है ना थीम है. तो क्या है, इसका जो लीडिंग कैरेक्टर है, मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य पात्र जो है वो मुकेश है, जो एक छोटा सा बालक है, क्योंकि एक छोटा सा बालक है और वह फिरोजाबाद आप जानते हो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और शायद इट इज द सेंटर ऑफ बैंगल मेकिंग इन होल इंडिया. शायद ये समस्त भारत में चूड़ी बनाने के का केंद्र है. ठीक है, तो मुकेश जो इसका लीडिंग कैरेक्टर है वो फिरोजाबाद में, जो कि चूड़ी का मुख्य केंद्र है, चूड़ी बनाने के कारखानों का, चूड़ी बनाने के उद्योग का मुख्य केंद्र है, वहां पर है ना एक कांच के कारखाने में जहां पर चूड़ियां बनती हैं, एक कांच के कारखाने में बहुत ही ज्यादा तापमान, जानते हो आप, चूड़ियां बनाने के लिए शीशे को पिघलाया जाता है, कांच को पिघलाया जाता है ना, इसमें पिघलाया जाता है ना, भट्टी पर पिघलाया जाता है. तो मुकेश छोटा सा बालक है, वह फिरोजाबाद में एक कांच की भट्टी पर, वह चूड़ी के कारखाने में कांच की भट्टी पर बहुत ही जिसका तापमान होता है, अति ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, और एक छोटी सी कोठरी में जहां पर प्रकाश और जहां पर हवा का कोई भी स्रोत नहीं है, हवा और प्रकाश आने का कोई भी स्रोत नहीं है, ऐसी एक उच्च और गर्म टेम्परेचर वाली, तापमान वाली भट्टी पर वो काम करता है. ठीक है, लेकिन उसके परिवार जो है, उसका जो परिवार है, उसके जो पूर्वज हैं वो भी है ना, उसके जो पूर्वज हैं वो भी हमेशा चूड़ी बनाने के कार्य में ही लिप्त रहे हैं, अर्थात चूड़ी बनाने के काम में को ही करते रहे उसके जो पूर्वज हैं, है ना. और आज मुकेश जो भी चूड़ी बनाने के कार्य में लगा हुआ है. हालांकि कि उसके जो पूर्वज हैं अर्थात उसके परिवार के जो दादा और परदादा थे, उसके जो स्वयं के पिता थे, वो उस भट्टी में, उस ठंडे स्थान, मतलब उस अंधेरे और प्रकाश से रहित
सेल में अर्थात कोठरी में एक कांच की भट्टी पर काम करते करते और उन्होंने अपनी आंखें गंवा दी हैं। इस बात से वो अनभिज्ञ है। ठीक है, तो इस बात को न जानते हुए भी कि है ना, इस अंधेरे में काम करते करते हो सकता है कि उसके पूर्वजों के समान उसकी भी आईसाइट या उसकी आंखों की जो रोशनी है वो जा सकती है। ठीक है, इस बात से अनजान वो लगातार भट्टी पर दिन भर मेहनत करता है। ठीक है, एक दिन होता क्या है, एक दिन कहानी की जो लेखिका है, कहानी की जो लेखिका है अनीस जंग, ठीक है, मुकेश जो है वो अनीस जंग अपनी लेखिका को अपने घर में ले जाता है ना, अपने घर में ले जाता है। तब लेखिका मुकेश के घर जाती है और वहाँ पर फिरोजाबाद की गंदी और मलिन जो कूड़े करकट से भरी हुई गलियों से होते हुए वह उसके घर में पहुंचती है, जहां पर उसका घर जो है, मुकेश का घर जो है वो टूटा फूटा बना हुआ है। जब वह अंदर लेखिका प्रवेश करती है ना, तो वह देखती है कि चूल्हे पर अर्थात जो लकड़ी वाला चूल्हा होता है जिसमें गांव की महिलाएं है ना मिट्टी का चूल्हा बनाती है, उसमें लकड़ी उजला करके खाना बनाती हैं, तो ऐसे ही जैसे वो प्रवेश करती है लेखिका मुकेश के साथ में, तो देखती है कि एक युवा अर्थात छोटी उम्र की, कम उम्र की एक कमजोर महिला जो है वह परिवार के लिए भोजन बना रही होती है ना, और चूल्हे से निकलता हुआ धुआं जो है, लकड़ी से जलता हुआ जो धुआं है वो उसकी आंखों में प्रवेश कर रहा है और बार बार अपनी आंखों को धुएं के कारण मल रही है। ठीक है, मतलब उसकी धुएं के कारण उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, वो ये देखती है। ठीक है, उसके पश्चात में अन्य चीज़ों को देखती जो उसकी घर की गरीबी को दर्शाती, मुकेश की गरीबी को दर्शाती है। ठीक है, और कोई तब मुकेश के परिवार का कोई भी सदस्य, क्योंकि मुकेश इतना छोटा है और मुकेश के परिवार का कोई भी सदस्य ये नहीं जानता है कि इतनी कम उम्र के लड़के से एक इतने तापमान वाली इतनी गर्म भट्टी पर काम करवाना पूरी तरीके से गैरकानूनी है। ठीक है, मुकेश के बाबा जो है वो बताते हैं कि उसके पीढ़ियाँ जो हैं, उसके जो पूर्वज हैं वो हमेशा यही काम करते रहे हैं और इसके अलावा वो कुछ अन्य नहीं जानते हैं, अर्थात कोई अन्य कार्य करना नहीं जानते हैं, उनके पास सिवाय यही काम है और इसके अलावा और कोई दूसरा काम ही नहीं है। फिरोजाबाद लेखिका बताती है कि फिरोजाबाद का हर एक घर जो है, हर एक दूसरा घर जो है, लगभग 50% परिवार जो है, हर एक दूसरा घर जो है वो चूड़ी बनाने के काम में ही लगा हुआ है और लगभग सबकी स्थिति ऐसी ही है। ठीक है, जब लेखिका इसके बारे में पूछती है तो जो परिवार का जो मुखिया होता है वो बताता है कि ये हमारा कर्म है, ये हमारा भाग्य है कि भगवान ने हमें शायद चूड़ी बनाने के काम में ही, चूड़ी बनाने के कार्य के लिए ही बनाया है, ऐसा शायद हमारा भाग्य है ना, तपती हुई भट्टियों पर काम करना ही हमारा शायद नसीब है, ये बताता है। तब लेखिका देखती है कि एक और छोटी लड़की बैठी हुई है जिसका नाम सविता होता है, वो मुकेश की छोटी बहन है ना, और वह कांच की चूड़ियों पर टाँके लगा रही है, उसके हाथ जो हैं बिल्कुल मशीन के समान बहुत ही तेजी से चल रहे हैं। ठीक है, और वह एक गंदी और फटी हुई पिंक कलर की गुलाबी रंग की एक पोशाक पहने हुए है। ठीक है, तो अब मुकेश जो है वो लेखिका को बताता है कि उसका सपना है कि वो एक दिन कार को चलाएगा, एक दिन एक मोटर मैकेनिक बनेगा और कार चलाएगा। उसका ये एक सपना है। वो मोटर बनाने वाले एक गैराज में काम करना चाहता है, लेकिन गैराज जो है वो उसके घर से काफ़ी दूर है, जहाँ पर वो पैदल नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए वह विवश है उस कांच की भट्टी पर काम करने के लिए। ठीक है, तब उस लेखक एक मोटर मैकेनिक बनने की उत्सुकता, एक कार को चलाने की उत्सुकता को देख करके मुकेश से पूछती है, अच्छा ये बताओ, क्या तुम एक हवाई जहाज चलाना चाहते हो? क्या तुम कार चलाना चाहते हो? अरे तो क्या तुम बताओ हवाई जहाज चलाना चाहते हो? तो
मुकेश जो है वो मोटर मैकेनिक ही बनने के लिए और कार चलाने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक होता है, इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड होता है, रुचि लेता हुआ प्रतीत होता है कि उसे कार के आगे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज भी फीका लगता है ना, बेकार प्रतीत होता है। वो कहता नहीं, मैं हवाई जहाज चलाना नहीं चाहता हूँ, है ना, मैं तो एक कार ही चलाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन गरीबी उसके पास गरीबी का माहौल ऐसा है ना, कि वो एक वक्त की रोटी भी भरपेट नहीं खा सकता है, ना ही उसका परिवार जो है वो भरपेट एक टाइम रोटी खा सकता है, भोजन कर सकता है। ये बात सविता खुद ही कहती है कि हमें एक बार में भरपेट भोजन का नसीब नहीं होता है ऐसा काम करके। ठीक है, तो गरीबी इस कहानी का मुख्य विषय जैसे कि आपने जाना। ठीक है, और सेकेंड पार्ट को आपने समझ लिया कि आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, ये इसकी थीम है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत हम आपके लिए कल से करेंगे, अपने अगले वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।